बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ये एमपीजीके का तीसरा पार्ट है, तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों मैं पहला पार्ट आपका ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश के प्रथम, मध्य प्रदेश के छोटे बड़े और मध्य प्रदेश का परिचय, इस प्रकार का एक वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं। जिस किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों बिना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के जिले और संभाग बताए हैं। तो जैसा आप जानते हैं 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। 52वां जिला मैंने बहुत विस्तार से आपको पहले वीडियो में बताया है दोस्तों। और जैसा आप जानते हैं 52वां जिला आपका कौन सा है, जो टीकमगढ़ से निवाड़ी कटा था। तो टाइम न लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहला संभाग पढ़ते हैं हम, रीवा संभाग। तो रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि रीवा जिले में कितने रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो रीवा, सीधी, सतना और शहडोल, मतलब 4 जिले आते हैं। रीवा संभाग में दोस्तों कितने जिले आते हैं? 4। तो रीवा जिले के बारे में ही सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो रीवा सफेद शेरों की भूमि व पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी। रीवा जो थी ना, वो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। मैंने कल बताया था आप लोगों को, मध्य प्रदेश को गठन से पहले 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक भाग विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा को चुना गया। और मध्य प्रदेश रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है रीवा को? सफेद शेरों की भूमि। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई बीहड़ नदी पर है, जो कि रीवा में है। रीवा में ही दोस्तों, रीवा में ही महामृत्युंजय का मेला लगता है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो महामृत्युंजय का मेला आपका रीवा में लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रीवा में। जिप्सम, हरसौट, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट, ये खनिज आपके पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट है जिप्सम। क्वेश्चन आता है जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो आपको रीवा बताना है। चूना पत्थर भी रीवा में पाया जाता है और बॉक्साइट खनिज भी रीवा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रीवा के बारे में और जानते हैं, रीवा जिला में और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीवा में एकमात्र सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल दोस्तों वो रीवा में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है वो आपका रीवा जिले में आता है। और अगला पॉइंट है आम अनुसंधान। आम अनुसंधान भी दोस्तों रीवा जिले में ही आता है। इसके बाद पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला गोविंदगढ़ में है। पुलिस के जो वाहन हैं उनका प्रशिक्षण होता है, सिखाया जाता है। और पुलिस मोटर वर्कशॉप भी दोस्तों किस जगह पे है? वो आपकी रीवा में है। इसके बाद उद्योग में यहां सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों बाणसागर परियोजना का मुख्यालय, ध्यान रखना, बाणसागर नहीं, बाणसागर अलग है, बाणसागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में है। इसके बाद दोस्तों रीवा संभाग का दूसरा जिला पढ़ लेते हैं, सीधी। रीवा संभाग में 4 जिले हैं, जिसमें से पहला रीवा जिला स्वयं हो गया। इसके बाद रीवा जिला, जिसमें सीधी में आपको केवल याद रखना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय वन उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय वन उद्यान किस जगह पे है दोस्तों? सीधी में। इसके बाद अगला जिला आपको याद रखना है सिंगरौली। सिंगरौली के जो सबसे प्रसिद्ध चीज है वो है कोयला राजस्व। कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है सिंगरौली में। कोयला राजस्व सर्वाधिक सिंगरौली से प्राप्त होता है दोस्तों।
इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। 2600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, जिसमें सिंगरौली जिले में ही। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट पॉइंट सिंगरौली जिले का बचा है। सीधी जिले के कुछ हिस्से को अलग करके सिंगरौली जिला 2008 में बनाया गया था। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि सिंगरौली जिला कैसे बना, तो सिंगरौली जिला सीधी जिले का कुछ हिस्सा लेकर के 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रीवा जिले में ही आता है आपका तीसरे नंबर पे सतना। चौथा जिला है ये सतना। सतना में क्या है, चित्रकूट, मैहर इसी जिले में आते हैं। और मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें पवित्र नगर घोषित किया है, क्योंकि चित्रकूट में जैसा कि आप जानते हैं कामदानाथ की नगरी है और मैहर में मां शारदा भवानी का मंदिर है, इसलिए इन्हें पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी मजेदार बात है दोस्तों कि चित्रकूट में गधा मेला लगता है जो बहुत विख्यात है। इसके बाद सतना में सीमेंट और बीड़ी उद्योग प्रचलित हैं। इसके आगे यदि हम दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट में है चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, नानाजी देशमुख थे। यानी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां है, तो चित्रकूट में। या महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नानाजी देशमुख। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें भुमरा एवं खोह गुप्तकालीन मंदिर हैं, तो दोस्तों ये भुमरा और खोह गुप्तकालीन मंदिर किस जगह पे हैं, तो ये आपको याद रखना है, सतना जिले में हैं ये दोनों। और उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली भी माना जाता है सतना जिले को। तो दोस्तों अभी पढ़ा आपने पहला संभाग, जिसमें मैंने रीवा संभाग के 4 जिले बताए आप लोगों को। अब दूसरा संभाग है जिसका नाम है शहडोल संभाग। इसमें भी 4 जिले आते हैं, जिसमें शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर। तो सबसे पहले हम शहडोल जिले के बारे में पढ़ेंगे। शहडोल जिले में दोस्तों सबसे पहली बात है आपकी ओरिएंटिक पेपर मिल है। दूसरा, शहडोल जिले में ही सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके बाद यदि हम बात करें अमरकंटक, अमरकंटक शहडोल जिले में आता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 300 मेगावाट है जो शहडोल जिले में है। इसके बाद में बाणसागर परियोजना देवलोद नामक स्थान पर है। तो बाणसागर परियोजना किस जिले में है दोस्तों, बाणसागर परियोजना का मुख्यालय आपने रीवा में पढ़ा और बाणसागर परियोजना आपकी शहडोल जिले में है। के आगे दोस्तों सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है और सीधी शहडोल सीमा पर, जो कि सीधी और शहडोल की सीमा पर है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इसके बाद दोस्तों डिंडोरी जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। डिंडोरी जिला शहडोल संभाग में आता है। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 78 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वाला जिला है। लिंगानुपात में तीसरा स्थान है इसका। इसे मंडला से 1998 में पृथक किया गया था और इसमें बेंगा एवं गोंड जनजाति पाई जाती है। तो डिंडोरी जिले में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, बेंगा एवं गोंड जनजाति। के बाद है दोस्तों अनूपपुर जिला। तो अनूपपुर जिला 15 अगस्त 2003 में जिला इसको बनाया गया दोस्तों। तो अनूपपुर जिले में पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, 2003 में बना था ये जिला। अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। अनूपपुर जिले से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और एक छोटी नदी है जिसका नाम है जोहिला का उद्गम स्थल है। अगर पर्यटन स्थल देखें हम, अनूपपुर जिले में पर्यटन स्थल देखें तो माई की बगिया, माइन का हाथी, सोन मुंडा,
नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा और जालेश्वरम महादेव का मंदिर, आदिनाथ मंदिर आदि यहाँ देखने योग्य जगह हैं दोस्तों। तो पर्यटन स्थल आप देख लेना अनूपपुर जिले के, माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुंडा और नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, ये सब चीजें आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें चचाई थर्मल पावर स्टेशन भी आपकी अनूपपुर जिले में है। चचाई थर्मल स्टेशन बॉक्साइट खनिज अमरकंटक से निकलता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया जाता है, जहां आदिनाथ, क्या लिखा है दोस्तों, ये आदिनाथ जैन तीर्थंकर की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा भी यहां पे लगाई गई है अमरकंटक में। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें हम देख लें, अनूपपुर जिले में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। उमरिया जिला, उमरिया जिला भी शहडोल संभाग में है दोस्तों। 1998 में शहडोल से अलग करके बनाया गया था। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन उद्यान है, ये सबसे मोस्ट पॉइंट इसका। उमरिया जिला में क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन उद्यान। इसके बाद दोस्तों इसमें लाख में चमड़ा बनाने का सरकारी कारखाना भी है यहाँ पे। और बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनाया, जहां शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर भी हैं। इसके बाद दोस्तों हम जबलपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो जबलपुर संभाग में आपके बहुत सारे जिले आते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। जबलपुर संभाग में निम्नलिखित जिले आते हैं: जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर बताना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो आपको इंदौर बताना है। इससे पहले हम दोस्तों जबलपुर जिले के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां यहां पर 3 विश्वविद्यालय हैं दोस्तों। जबलपुर में 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला रानी दुर्गावती जबलपुर में है, जवाहरलाल नेहरू ये भी जबलपुर में है, और महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय ये भी आपका जबलपुर में ही आता है। यह देश का पहला रत्न पुरस्कार केंद्र भी है यहाँ पे। और यदि इसमें देखें तो महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र प्रशिक्षण केंद्र है, और हैवी व्हीकल कारखाना है, गन कैरेज है, और आर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। और इसमें यदि हम दोस्तों पॉइंट देखें तो क्या है, मध्य प्रदेश का जो मानक समय है वो जबलपुर से लिया जाता है। देश का पहला पुनर्वास विकलांग केंद्र यहाँ है, और यहाँ एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज महिला के लिए स्थापित है। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का जो मानक समय है वो जबलपुर से लिया जाता है, और पूरे देश का जो मानक समय है वो आपका इलाहाबाद से लिया जाता है। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये भी आपका जबलपुर में ही है। और जबलपुर में यदि दोस्तों हम पर्यटन स्थल देखें तो जबलपुर में बहुत ही पर्यटन स्थल हैं, जैसे मदन महल है, 64 योगिनी का मंदिर है, भेड़ा घाट है, और फिसनहारी की मड़िया है, और जैन तीर्थ स्थल है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है इंदौर के बाद दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। और इसके बाद देखें दोस्तों त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है यहीं पे, जो कंचीकुरियम की राजधानी रही, और रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिला है। इसमें रूपनाथ है जिसमें अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसी संभाग में देख लेते हैं हम जबलपुर संभाग में दोस्तों हम दूसरा जिला देख लेते हैं। जबलपुर पढ़ चुके हैं जैसा आप जानते हैं। जबलपुर के बाद हम कटनी जिला के बारे में जानते हैं।
कटनी को जबलपुर से पृथक किया गया था, 1998 में पृथक किया गया। इसे चूना नगरी कहते हैं। तो कटनी को दोस्तों हम चूना नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ CCA सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है और देश की पहली किन्नर महापौर कटनी जिले से ही बनाई गई थी। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि चूना नगरी के नाम से हम कटनी को जानते हैं। इसके आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो सिवनी जिला के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाने वाला जिला है। मध्य प्रदेश का लखनऊ हम सिवनी को बोलते हैं। यहाँ भैरवनाथ का मेला लगता है, साथ में NH7 यहां से होकर जाता है। तो NH7 आपका कहां से होकर जाता है? सिवनी से। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यदि हम देखें तो भीमगढ़ बांध है यहां पर, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड बनाया जा रहा है। आगे दोस्तों जबलपुर संभाग का अगला जिला देख लेते हैं, बालाघाट जिला। ध्यान देंगे आप लोग, बालाघाट जिले में क्या क्या है? धान सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जैसा कि आप जानते हैं बालाघाट। मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मलाजखंड तहसील में तांबा बालाघाट में भी होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ बेंगा जनजाति पाई जाती है। और अगला पॉइंट यदि दोस्तों हम देखें इसका तो एशिया बालाघाट जिले में एशिया के सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान भरवेली खान यहीं पर है, और बांस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वन महाविद्यालय है यहाँ पे, और यहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो ये दोस्तों ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितना, तो 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यदि हम देखें तो बालाघाट को मैग्रेज की नगरी कहा जाता है। मैग्नीशियम होगा दोस्तों यहाँ, मैग्नीशियम की नगरी। और गांगुल पारा जलप्रपात है इसी जिले में। दोस्तों इसके बाद हम अगला जिला पढ़ लेते हैं, मंडला जिला। मंडला जिला में कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान है जो सबसे पुराना है। इसमें ब्रेडरी प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान में। और मोती महल बघेल महल भी यहीं पर है। बाद दोस्तों जबलपुर संभाग का अगला जिला जिसका नाम है नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर जिले में क्या है दोस्तों? सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बरमान का मेला गडरवारा में लगता है। ये गडरवारा कोई जगह है, यदि आपको ना याद हो तो ये बरमान का मेला याद रखना है कि नरसिंहपुर में लगता है। नरसिंहपुर का किला, बरमान घाट का डमरू घाटी दर्शनीय है। तो यदि आप नरसिंहपुर जाएंगे तो बरमान घाटी देखेंगे और डमरू घाटी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों पढ़ लेते हैं अगला जिला जबलपुर में। जबलपुर संभाग के अंदर अगला जिला है जिसका नाम है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों ये। तो छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद बहुत मोस्ट पॉइंट है इसमें कि पातालकोट की भारिया जनजाति इसमें पाई जाती है। पातालकोट की भारिया जनजाति। इसके बाद यदि अगला पॉइंट देखें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इस जिले में है। और आगे बढ़ें दोस्तों तो आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थापित है, और कोरकू जनजाति भी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसके आगे दोस्तों तीसरे नंबर का अब हम संभाग पढ़ते हैं, चंबल संभाग। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 ही जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो दोस्तों सबसे पहले हम भिंड के बारे में पढ़ लेते हैं। भिंड जिले की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बागियों का गढ़ कहा जाता है। चंबल नदी में घाटियां हैं जहां डाकुओं के लिए, बागियों के लिए ये
जानी जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे अधिक वर्षा आपकी धूपगढ़ में और सबसे कम वर्षा दोस्तों भिंड में होती है। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे कम हैं और सबसे कम यहाँ का लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर कुल 837 महिलाएं हैं। इसके बाद दोस्तों भिंड की अगला पॉइंट है भिंड में कि प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में है। सरसों उत्पादन, सरसों की फसल सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पे। और जमधारा का रेणुका माता मंदिर है यहाँ पर। इसके आगे दोस्तों अगला जिला है मुरैना जिला। मुरैना जिला, इसमें क्या है, सिहोनिया में ककन मठ मंदिर है। सिहोनिया एक स्थान है मुरैना जिले में जिसमें ककन मठ मंदिर जो प्रसिद्ध है वहां का। कम लिंगानुपात दूसरे नंबर पे, यानी सबसे कम भिंड का, उसके बाद अगर दूसरा देखें तो 1000 पर 840 महिलाएं भिंड की भी हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ गजक प्रसिद्ध है। गजक जानते हैं दोस्तों, ये एक विशेष मिठाई होती है जो तिल से बनती है। सरसों उत्पादक जिला है ये भी, और चंबल नदी के किनारे है। चंबल घड़ियाल परियोजना के साथ यहाँ डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है मुरैना जिले में दोस्तों, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर में है। चंबल संभाग का दोस्तों लास्ट जिला पढ़ लेते हैं, तीसरे नंबर का श्योपुर। श्योपुर की पहली विशेषता उन्होंने बताई कि कुपोषित जिला है ये, और सन 1998 में मुरैना से पृथक कर, मुरैना से काटकर इसको जिला बनाया गया था। और पालतुर कूनो अभ्यारण्य में एशियाटिक बब्बर शेरों का संरक्षण यहां पर किया जाता है। अब दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पे आपका सागर संभाग। तो सागर संभाग में दोस्तों आपका सागर जिला, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जिला आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सागर जिला के बारे में पढ़ेंगे। सागर जिला के बारे में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सागर जिले में पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि सागर जिले में एक विश्वविद्यालय है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना है प्रदेश का। पहले नंबर का विश्वविद्यालय 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सागर जिले में ही जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी है। इसके बाद वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा गार्डन विश्वविद्यालय है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों इसका अगला पॉइंट है आपका सागर संभाग का कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है, और स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी यहीं पर है। इसके बाद दोस्तों फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। और अगला पॉइंट दोस्तों इसमें राहतगढ़ का किला यहां पर सागर में है जो दर्शनीय है। एरण में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा जिला है सागर संभाग में छतरपुर जिला। तो छतरपुर जिला में है, चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग भुक्त कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का प्रथम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं यूनेस्को द्वारा। सबसे पहले हैं मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिले में आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो में, और प्रत्येक वर्ष नृत्य समारोह होता है खजुराहो में, खजुराहो नृत्य समारोह। इसके बाद छतरपुर में जल विहार का मेला लगता है दोस्तों, और जटकरा में पुरातात्विक स्थल भी है। और खजुराहो में ही दोस्तों कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर देखने लायक हैं, धुमेला संग्रहालय है, पांडव प्रताप है, और रंभाग जिला बेनीसागर है। और छतरपुर जिले में भी आंगर क्षेत्र है एक, जहां पर हीरे की खदान मिली है।
बेतवा लिंक गठजोड़ के तहत दोधन बांध का निर्माणाधीन है। यहां पर बांध एक बन रहा है। अगला जिला दोस्तों यदि हम देखें टीकमगढ़ जिला, तो टीकमगढ़ जिला की विशेषता है कि यहां से मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रह चुकी हैं। हरदौल की मनौती, हरदौल ओरछा में आता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों अब वर्तमान में हरदौल या ओरछा निवाड़ी जिले में चला गया है। तो ये पॉइंट हरदौल की जो मन्नत मानी जाती है अब वो निवाड़ी जिले में आएगा। और बेतवा के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा है। ओरछा आपका अब निवाड़ी क्षेत्र में आ गया जहां रामलला का मंदिर भी है। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखें तो दमोह जिला, दमोह जिले में प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम दमोह जिले में है। पीतल के सामान हेतु प्रसिद्ध है दमोह जिला, पीतल के सामान ज्यादा मिलते हैं। कुंडलपुर में जैनियों का तीर्थ स्थल है। इसके बाद दमोह जिले में बादकपुर में शिव मंदिर है जो प्रसिद्ध है। इसके बाद डायमंड सीमेंट का कारखाना भी इसी जिले में है। और दोस्तों बत्तीगढ़ का किला, बत्तीगढ़ का किला भी दोस्तों इसी जिले में है। आपके दमोह जिले में वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। चंदेलों की राजधानी नोहटा यहीं पर रही। इसके बाद दोस्तों सागर संभाग का पन्ना जिला के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जून 2009 में एनएमडीसी नेशनल मिनरल देव कॉरपोरेशन ने हीरा खनन पुनः शुरू किया, जिसमें प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट का उत्पादन होता है। पन्ना जिले में एक अजयगढ़ तहसील है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। अजयगढ़ का किला भी दोस्तों प्रसिद्ध किला है और हीरा खनन में पन्ना विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आगे के मैं संभाग आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, और यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों 5 संभाग मैंने इस वीडियो में आपके कवर किए। अगले वीडियो में मैं आगे के 5 संभाग आपके क्लियर करूंगा।